हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रांस एग्जाम 2023 जो कि कल आप लोग की एग्जाम हुई थी। मेरे पास क्वेश्चन पेपर मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे रात में आई थी और 1 बज गया था मुझे क्वेश्चन एनालिसिस करते करते। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे क्लास नोट से आप लोग के बिहार बीएड एंट्रांस एग्जाम में कितना क्वेश्चन आया था, और वही हम आप लोग को ये भी चीज़ बताने वाले हैं आंसर किसका आंसर क्या होने वाला है ना। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इनके अलावा हम लोग आपको बता दें कि देखिए हम आप लोग के बीच काफ़ी समय तो नहीं रह पाए, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 या 20 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को प्रोवाइड करा दिए। भले ही हम क्वेश्चन बहुत ही कम प्रोवाइड कराते हैं, बट हम जितना क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सटीक से और बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। नहीं, मैं जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको सिलेबस आप लोग को बताते हैं। मैं स्पेशली जीके जीएस सेक्शन देखता हूँ, तो यहाँ भी मैं जीके जीएस सेक्शन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जो भी मेरे क्लास नोट से क्या क्या आया है वो भी हम जीके जीएस सेक्शन से रिलेटेड बात करने वाले, ठीक है। मेरा अनुभव भी केवल जीके जीएस सेक्शन में ही मैंने काफ़ी समय दिया, काफ़ी सारे एग्जाम भी हम कंडक्ट करवाए हैं, है ना। तो देखिए मैं जब भी कोई भी एग्जाम के बारे में डिस्कस करता हूँ तो उनका सिलेबस हम आप लोग को बताते हैं कि आप जब भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन एनालिसिस हो, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, जो कि हम आप लोग के बीच प्रोवाइड भी करवाए थे। और उसी अकॉर्डिंग हम आप लोगों को क्या प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराते हैं। भले ही प्रैक्टिस सेट हम बहुत ही कम प्रोवाइड करा पाए, बट हम आप लोग को ये बता दें कि इनके अलावा कोई अदर भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई अदर एग्जाम मान लीजिए, उनका भी क्वेश्चन आप हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपको जरूर जवाब देंगे कि मेरे क्लास नोट से देखिए कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमेशा हम देंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा पर रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था आप लोग को, आप देख पा रहे होंगे अगर आपको अच्छा से दिख पा रहा होगा। तो ये है बिहार के राज्यपाल कौन थे, और सीधा क्वेश्चन यही आप लोग के एग्जाम में कल ही बताया हूँ, जाके चैनल पे भी अपलोड होगा सीटेट प्रैक्टिस सीट वाला पे, और आप लोग के एग्जाम में सीधा आ गया था और आप लोग के लिए ही मैं बताया था। और देखिए यहाँ पे है ना, तो ऐसी तरह आपको कई सारा क्वेश्चन आपको मेरी क्लास नोट से देखेंगे। ठीक है, इनके अलावा युद्ध अभ्यास से भी आप लोगों को क्वेश्चन आया जो आप देख सकते हैं। इनके अलावा बात करें किडनी से भी क्वेश्चन आया, जो कि मैं आप लोग को बताया था। जो भी बच्चे मेरा बायो का क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको ज़रूर हम ये सब चीज़ प्रोवाइड कराए होंगे। देखिए अब ऐसा नहीं है कि हम भले ही बहुत ही कम प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही मेहनत से मैं प्रोवाइड कराता हूँ, और कोई फिजूल की चीज़ यहाँ पे चर्चा भी नहीं करता। जो जो सटीक होता है, जो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, मैं केवल वही डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, है ना। इनके अलावा देखिए यहाँ पे कोशिकाएं वगैरह से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। हम आपको आंसर भी बताएंगे, थोड़ा सा संयम रखिए। उभयचर, ठीक है, एम्फीबिया से भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है ना। ये मेरा बायो का क्लास नोट्स है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस, देखिए इनके अलावा थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे भी आएंगे, मगर आपको हम बता दें खेल कूद से, मतलब खेल घटनाक्रम से भी क्वेश्चन पूछा गया। महोत्सव से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया। यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ यहाँ पे, है ना। काफी सारे क्वेश्चन, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशल टॉपिक, जैसे कि दिवस होता है तो एक साथ में कवर करा देता हूँ, महोत्सव होते हैं एक साथ में कवर करा देता हूँ, है ना। उस अकॉर्डिंग जो भी बच्चे मेरे से शुरू से जुड़े होंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं कवर कराएंगे, जो भी बच्चे मेरे मेरे साथ जुड़े होंगे, जो भी मेरे ऐप पे जुड़े होंगे, है ना, तो वो हम हर वो कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। एक देखिए भले ही हम कम प्रोवाइड करें, मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि मेरा आदत ही है क्वेश्चन 10 कराना, 15 कराना, उससे ज़्यादा हमसे मेरी बस की बात नहीं होता। बट हाँ, 10-15 इक्वल टू 50 क्वेश्चन के बराबर होता है जब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन से सीधा कॉपी पेस्ट ना होके पूछ पाए तो एक्सप्लेनेशन से जरूर पूछ लेगा यहाँ पे, है ना। नहीं तो क्लास नोट्स तो है ही मेरा, है ना, बहुत ही मैंने से डिजाइन करता हूँ। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा किसका आंसर क्या क्या है, और भी कुछ हम काफ़ी कुछ डिस्कस करें। इनके अलावा हम आपको बता दें कि देखिए भले ही हम देखिए एक चीज़ जरूर मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर का क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं कवर कराए थे, तो बट यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊंगा कि 50% प्लस क्वेश्चन सीधा के सीधा पूछा गया कंप्यूटर के अलावा। देखिए आप 100% तो बोल नहीं सकते, जो रियलिटी बात है, जो फैक्ट है, मैं वही बोलूंगा, मगर 50% से ज़्यादा। अभी हम आप लोगों को दिखा देते हैं 10। इसी तरह आगे हम आप लोग बता दें, क्या हम नीली क्रांति आप लोग को पढ़ाई नहीं है क्या, मछली से संबंधित है, जरूर हम आप लोग को कवर कराए हैं, है ना। अमीबा वाला क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं कवर कराए हैं क्या बायो में, ठीक है। इनके अलावा काफ़ी कुछ हम परमाणु वाला क्वेश्चन आप लोग को कवर कराए हैं। यहाँ पे कौन सा सूर्य की चारों ओर ग्रह कक्षाओं में वर्णन करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको, है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं कवर करा ही नहीं था। चंद्रगुप्त को ये नहीं कवर कराए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में स्पेशली हम आप लोग को रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में 10-15 लाइन बताए थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला गया था, क्या हम आप लोग को नहीं बताए थे, जरूर बताए थे। जो भी बच्चे हमसे जुड़े होंगे, है ना, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्हें रिटर्न भी कर दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या हम आप लोग को ये चीज़ नहीं बताए थे हिस्ट्री में। तो काफ़ी सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए, बट हाँ जो नहीं आया है वो तो नहीं आएगा। पूरा तो नहीं मान सकते, पूरा पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम चीज़ आपको दिख जाएगा। बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है।
कंप्यूटर हम आप लोग के बीच इसलिए नहीं कवर करा पाए, जब हम क्वेश्चन एनालिसिस किए थे तो वहाँ बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन दिखा गया था। इकोनॉमिक्स आप लोग को इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जब मैं क्वेश्चन एनालिसिस किया था तो लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं दिखा था। इनका पीछे यही रीजन है। तो ऐसा नहीं कि नहीं, अगर मैं इकोनॉमिक्स का मैं स्पेशली मैं बताऊँ 249 में, यहाँ पे आप देखिए 249 में लगभग मैं बात करूँ तो 60-70 लेक्चर में दिया हूँ। बताइए अब 60-70 लेक्चर बच्चा पढ़ेगा, क्या इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा? आएगा जरूर, है ना। तो वही वाली बात होता है ना कि थोड़ा सा तसल्ली रखिए, संयम रखिए। इकोनॉमिक्स में इसलिए नहीं कवर कराया क्योंकि लास्ट आप लोग 3-4 साल में इकोनॉमिक्स नहीं पूछा गया था, ना के बराबर था, तो इसीलिए मैं नहीं कवर कराया था। बाकी आप देख सकते हैं कितना कुछ कवर कराए हैं। देखते हैं क्वेश्चन एनालिसिस, है ना, कि किसका आंसर क्या क्या होने वाला है। इनके अलावा कोई डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसको देखते हैं आगे की ओर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं किसका आंसर क्या होने वाली है। तो आप लोग एक एक करके 1 बाय 1 करके मिला लीजिएगा। और इंटरनेट के संदर्भ में URL, ठीक है, यहाँ पे देखिए URL का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। तो इनसे ऑप्शन डी टिक लगाए होंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका, ठीक है। आगे देखिए, नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नीली क्रांति का जनक है ना, हरिलाल चौधरी को कहा जाता है, ठीक है। इनको टिक लगा के चले आइएगा। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जे कन्या था यहाँ पे ना। इनके बात करने, पोखरण नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है? तो यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन आप लोग के पूछा गया है ना। संगाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मणिपुर है, मणिपुर में मनाया जाता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन था? तो किरण बेदी था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, खुल्लम खुल्ला, ठीक है। किस अभिनेता ने आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला था? तो ऋषभ कपूर है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे देखिए और किस 64 देखिए, जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध था? क्या मुक्केबाजी से? नहीं। क्रिकेट से? नहीं। हॉकी से? नहीं। ठीक है, एस्कोवेज से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पे आयोजित किया जाता था? फ्रेंच पे, या UN, या ऑस्ट्रेलिया, या विंबलडन? ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो चिकनगुनिया का क्या कारण है? निमोटेटा या वायरस? ठीक है, वायरस हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, किडनी का मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। बेसिक बेसिक है, कई ये सीधा सीधा मेरे क्लास नोट्स आपको दिख जाएगा। 20 अगस्त को किस रूप में 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस? नहीं। सद्भावना दिवस, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 देखें, दक्षिण भारत में बोले जाने वाले साहित्य भाषा सबसे पुराना है कौन सा? कन्नड़ है क्या? नहीं। कन्नड़ भी नहीं है, तमिल भाषा है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, ठीक है, जो गैर बैंकिंग है जैसे कि फाइनेंस कंपनी होता है ना, इनका पंजीकृत कौन करता है? इनका पंजीकृत करता सरकारी प्रतिभूति विनियम 2013 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन 71 देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग के एग्जाम में, और इसी टाइप में क्वेश्चन में प्रोवाइड भी कराता था। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिकाओं की किस भाषा में होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस किस भाषा में होती है? तो साइटोप्लाज्मा में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया हो तो डोंट वरी, हम क्वेश्चन को टाइपिंग करवा के फिर क्वेश्चन को ऑप्शन डाल के एक्सप्लेनेशन करके हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जो सीटेड वाले प्रैक्टिस सेट है उस चैनल पे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के रूप में, और ऐप पे इनका PDF हम डाल देंगे, ताकि कल की डेट में आप 1 साल 2 साल बाद आपका भाई हो या कोई अदर आदमी पढ़ता हो तो उनको आप आराम से बता सकें। नाउ तो अमीबा में भोजन पाचन होता है, तो भोजन रसदानी में, ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा JCB बोस का आविष्कार? देखिए इसका आंसर कंफ्यूजन है ना, ये कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट की वृद्धि से रिलेटेड है, बट इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो इंतजार करते हैं इनका आंसर की का। क्वेश्चन 91 देखिए, परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहा जाता है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखें पे, किस प्रकार का वृत्तीय भाषा विद्युत कुचालक होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात करूँ गैर धातुएं, ठीक है, नॉन मेटल। क्वेश्चन 93 देखिए, कौन सा नियम सूर्य की चारों ओर ग्रह की कक्षाओं का वर्णन करता है? फ्राइड का नियम यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 94,
किसी गैस का दर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सबसे अनुकूल है? उच्च दाब, कम तापमान, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर है? अभी उभयचर पूछे, कछुआ है, ठीक है। उभयचर मतलब स्थल पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, एम्फीबिया। अभी हम आप लोग को दिखाए थे ना इन सबके क्लास नोट्स में से, है ना। और आप देखिए क्या और भी है क्या? नो, यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन 72 देखिए, किस संस्थाओं ने तंबाकू को जहर हमारे ग्रह का शीर्षक के रिपोर्ट में जारी किया था? तो WHO के, हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 73 देखिए, कौन सा बिहार का राज्यपाल है? ये क्वेश्चन कल ही कराए थे और कल ही आप लोग के एग्जाम में दिख गया था। तो ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 74 देखिए, व्यस्त विश्लेषण का उपागम किसने प्रतिपादित किया है? तो डेविड ईस्टन हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 75 बात करें, उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुख स्थान पे था? इंद्र था क्या? नहीं, प्रजापति था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 73 बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को, रूस क्रांति कब देखने को मिलती है? तो रूस क्रांति 1917 में देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। इनके अलावा सोवियत संघ का विघटन कब देखने को मिलता है? तो 1991 में देखने को मिलती है। बर्लिन का दीवार गिरना कब देखने को मिलती है? तो 1981 में देखने को मिलती है। इनके अलावा बात करने वाले हैं अफगान का कब मिलती है यहाँ पे? तो अफगानों पर सोवियत का आक्रमण कब मिलता है? तो 1979 में मिलता है। अब सिक्वेंस में मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले इसको मिलाएंगे, ठीक है। चार को ए 4 हो जाएगा, इनके बाद 79 है, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद 81 हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, है ना। डी को टिक लगा लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य में 18 पदाधिकार के समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं यहाँ पे? अमात्य कहते हैं क्या, या रजुक कहते हैं? देखिए, अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 78 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है 78 का, तो बट थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं। 2 क्वेश्चन का कन्फ्यूजन है। एक कंप्यूटर के सिस्टम में शामिल होता है, क्या शामिल होता है भाई? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी शामिल होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ये था, आई होप हम आपको सारा क्वेश्चन कवर करा दिए, ठीक है। सो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिशन जीके जीएस चला है। बाकी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी जीके जीएस का, जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या पूरे सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सारा कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर 249 रुपये ही है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। इनके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।